ਤੇ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੀਅਲ एस्टेट। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं तुहाडा कुविंदर कौर। स्वागत है तुहाडा सब दा साडे खास प्रोग्राम द रियल एस्टेट शो। सही फैसला सही जानकारी। हर किसी का सुपना हुंदा है कि किसी चंगे ते वड्डे शहर दे विच उन्हां दा सुपनिਆਂ दा घर होवे, पर यह सुपना किवें साकार होवेगा? किहड़ी खास चीज़ का ध्यान तुहानूं रखना चाहिए है? किहड़ी खास सुविधा तुहाडे घर दे विच, तुहाडी सोसाइटी दे विच, तुहाडे फ्लैट दे विच होनी चाहिए है? हर एक चीज़ ते झात मरवावांगे, पर उस तो पहला नज़र मारदे हां द रियल एस्टेट दी दुनिया तो कुछ वड्डियां ते अहम खबरां ते शुरुआत करते हैं रियल एस्टेट की दुनिया के विचों सब तो वड्डी ते अहम खबर दे नाल। दरअसल रिपल ने दुबई दे विच नवीं भाईवाली ब्लॉकचेन खेतर दे विच अपना हिस्सा वधाया है। रियल एस्टेट ते डिजिटल कस्टडी दे लई एक वड्डा ते खास कदम है। अमेरिका आधारित डिजिटल एसेट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी रिपल ने संयुक्त अरब अमीरात दे विच अपनी मौजूदगी नूं होर मजबूत करदिआं दुबई दे रियल एस्टेट खेतर दे विच ब्लॉकचेन दे उपयोग नूं वधाउण वास्ते एक नवां ते हंकारयोग भाईवाली का ऐलान किया है। ते यह भाईवाली कंट्रोल ऑल्ट नामक कंपनी के नाल हुई है, जिसने दुबई वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी तो लाइसेंस लिया हुआ है। दोवें कंपनियां मिलकर दुबई लैंड डिपार्टमेंट के नवे रियल एस्टेट टोकनाइजेशन प्रोजेक्ट नूं अगे वधाउणगीआं। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य यह है कि दुबई की रियल एस्टेट संपत्ति नूं डिजिटल टोकन्स दे विच बदलिया जाए, जिस दे नाल संपत्ति के कागजात जिवें कि टाइटल डीड्स नूं XRP लैजर उत्ते रखा जाए। XRP लैजर एक तेज सुरक्षित और वित्तीय लेन देन के लिए उचित जनतक ब्लॉकचेन है। कंट्रोल ऑल्ट इस प्रोजेक्ट के संपत्ति के टोकन जारी करने की जिम्मेवारी निभाएगा, जबकि रिपल यही यकीनी बनाएगा कि यह टोकन जिन्हां दी कदर हज़ारां या लाखां डॉलर हो सकती है, वो पूरे समय दौरान सुरक्षित ढंग के नाल रखे जाण। रिपल दे मिडल ईस्ट और अफ्रीका के लिए मैनेजिंग डायरैक्टर रीस मैरिक ने कहा कि इस प्रोजेक्ट खेतर के इतिहास दे विच एक नवा मोड़ है, क्योंकि पहली बार किसी सरकारी रियल एस्टेट दफ्तर ने अपनी संपत्तियों नूं जनतक ब्लॉकचेन उपर टोकन के रूप में जारी किया है। उन्होंने यह भी कहा कि दुबई दे विच लैंड डिपार्टमेंट के वालों XRP लेजर नूं चुनना यह दर्शाउंदा है कि यह टैक्नोलॉजी वड्डे अते गंभीर वित्ती कामां दे लई भरोसेयोग मनी जाती है। यह भाईवाली न सिर्फ टैक्नोलॉजी के पक्षों अहंकारयोग है, सगों यह आम लोगों ते निवेशकों के लिए भी नवे मौके खोलती है। टोकनाइजेशन दे राही हुण संपत्ति दे विच छोटे हिस्से दे विच भी निवेश किया जा सकेगा, जिसनूं फ्रैक्शनल ओनरशिप कहा जाता है। यह तरीका आम लोगों नूं भी उच्च म्यारी रियल एस्टेट दे विच निवेश करने की आज़ादी दिंदा है, जो पहला सिर्फ वड्डे निवेशकों के लिए ही संभव सी। रिपल दी पहला ही दुबई दे विच मजबूत हाज़री है। यह कंपनी दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी तो लाइसेंस हासिल कर चुकी है। रिपल ने पहला जैंट बैंक अते मैमो वर्गियां वित्तीय संस्थावां दे नाल भाईवाली कीती सी। इस तो इलावा रिपल की नवी RLUSD स्टेबल कॉइन नूं भी दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर दे विच रेगुलेटरी मंजूरी मिल चुकी है। ब्लॉकचेन अते डिजिटल एसेट तेजी दे नाल वध रहे हैं। रिपल दुनिया भर दे विच अपनी पहचान एक मजबूत अते भरोसेयोग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता दे वजों बना रहा है। कंपनी दे कोल इस समय 60 तो वध देशों दे विच रेगुलेटरी लाइसेंस ने अते यह साबित करता है कि यह कंपनी अते टैक्नोलॉजी दोवें पक्षों अगे है। इस नवे भाईवाली दे राही रिपल ने न सिर्फ दुबई दे विच अपना रोल वधाया, सगों दुबई नूं विश्व पद्धर ते रियल एस्टेट अते ब्लॉकचेन टैक्नोलॉजी दे केंद्र दे वजों अगे लियाउण दे विच भी योगदान पाया। यह एक वड्डा कदम है जो रियल एस्टेट दी दुनिया नूं डिजिटल रूप दे विच ले जाण, निवेश की पहुंच वधाउण अते आउण वाले समय दे विच होर भी नवीआं संभावनावां खोलण वाला है। ते उधर DLF ने 10 साल तो ज्यादा के अंतराल तो बाद मुंबई की रियल एस्टेट मार्केट दे विच वापसी कर ली है। रियल एस्टेट खेतर की मन्नी प्रमन्नी कंपनी DLF लिमिटेड ने लगभग 13 साल बाद मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट दे विच अपनी वापसी का ऐलान किया है। कंपनी ने अंधेरी वेस्ट दे विच द वेस्ट पार्क नामक नवा रिहायशी प्रोजेक्ट लॉन्च करने की तैयारी खिंच ली है, जिसकी कीमत आकर्षक रखी गई है, जिस कारण मार्केट दे विच इस प्रोजेक्ट नूं वधिया प्रतिक्रिया मिलण दी उम्मीद है। ते हुण तुहानूं दसदे हां प्रोजेक्ट दीआं की ने मुख्य विशेषतावां। प्रोजेक्ट का नाम है द वेस्ट पार्क। जगह अंधेरी वेस्ट मुंबई। कारपेट एरिया 1126 तो 1511 वर्ग फुट। कीमत रेंज 37,270 तो 47,875 प्रति वर्ग फुट। ते फ्लैट की कुल कीमत लगभग 4 करोड़ 20 लाख रुपए तो 7 करोड़ 20 लाख रुपए तक।
ਰੀਅਲ एस्टेट विश्लेषकों के अनुसार DLF के ਵੱਲੋਂ रखी गई एग्रैसिव प्राइसिंग इस प्रोजेक्ट ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ एस्टेट ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਲਮ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਕਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। DLF ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ 17 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 702 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ NCR ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੋਧਾ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਨੂੰ 2700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DLF ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੜ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, DLF ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਣਨੀਤਿਕ ਕਦਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੀਸਟੋਨ ਰੀਅਲਟਰਸ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਲਾਈਫ ਸਪੇਸਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰੀਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ DLF ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 17 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ 1.4% ਵਧੇ ਅਤੇ 844.95 ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਿਰਫ 2.5% ਦੀ ਵਾਧੂ ਦਰ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ DLF ਦੀ ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੀਪਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ 52 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੁਪਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ CEO ਦੀਪਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ DLF ਦਾ ਕੈਮੈਲੀਅਸ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖਰੀਦਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 52 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ DLF ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਨਵੈਂਸ ਡੀਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 17 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਇਲ ਨੇ 3 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਜ਼ੈਪਕੀ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ 10,813 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਸੋਰਸਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੰਪਤੀ ਜਦੋਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 52 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। DLF ਦਾ ਕੈਮੈਲੀਅਸ, ਜੋ ਕਿ DLF ਫੇਸ 5 ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ NCR ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠ ਅਤੇ ਚਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀਪਿੰਦਰ ਗੋਇਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ, ਐਸਟਨ ਮਾਰਟਨ, ਫਰਾਰੀ, ਪੋਰਸ਼, BMW, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। DLF ਜਾਂ ਗੋਇਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ DLF ਦਾ ਕੈਮੈਲੀਅਸ ਹਾਈ ਐਂਡ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚੋਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਕਰਕੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਭਾਈਜਾਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਾਂਦਰਾ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੁਪਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਫਲੈਟ 5 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਲਾਕੇ ਬਾਂਦਰਾ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਫਲੈਟ 5 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਹ ਫਲੈਟ ਸ਼ਿਵ ਐਸਥਨ ਹਾਈਟਸ ਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਿਲਟ-ਅਪ ਏਰੀਆ 122.45 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 1318 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 32,01,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਭਰੀ ਗਈ ਅਤੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਭਰੇ ਗਏ ਨੇ।
दस्तावेजां मुताबक ਇਹ ਫਲੈਟ 2 ਨੋਇਡਾ ਨਿਵਾਸੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਦਰਅਸਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਨੂੜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ अधिसूचना जारी करके लोगों तो इस सोध ते इतराज मंगे गए ने। लोग 1 महीने की म्याद दे विच अपना इतराज दर्ज कर सकते हैं जिस तो बाद अगली कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस सोध उन्हां पिंडां नूं प्रभावित करेगी जो मौजूदा समय खेतीबाड़ी जोन दे विच आउंदे ने पर हुण उन्हां नूं रिहायशी जोन दे विच तब्दील किया जाएगा। इस तब्दीली दे नाल सैकड़े एकड़ जमीन खेतीबाड़ी की वरतों तो बाहर हो जाएगी। अधिसूचना अनुसार जो पिंड रिहायशी जोन दे विच लिआंदे जाणगे उन्हां दे विच मोटे माजरा, नगारी, गीगे माजरा, मिंडे माजरा, हुलका, कलोली, नंडियाली, मानकपुर कलर, कुरड़ा, तंगौरी, सेखन माजरा ते जांसली शामिल ने। एक कार्रवाई इन्हां पिंडां दीयां पंचायतां अते निवासियां दे वल्लों मिले मंग पत्रां दे आधार ते कीती जा रही है। पुड्डा वैबसाइट ते इन्हां पिंडां दे स्कैच, ड्राइंग अते होर जानकारी उपलब्ध करवाई गई है जिथे लोग अपने सुझाव या इतराज दर्ज कर सकते हैं। ये जानकारी पुड्डा, डिप्टी कमिश्नर मोहाली ਅਤੇ टाउन प्लानिंग दफ्तरां ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। नगर कौंसल बਨੂੜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ੋਨ ਬਦਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। इस तरह भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान बलवंत सिंह नंडियाली ने भी सरकार के इस फैसले का जोरदार विरोध किया और कहा है कि पिंडां दे विच लोकां नूं जागरूक करके लामबंदी राही इतराज दर्ज करवाए जाणगे। तो मेरे नाल इस वक्त ने वास्तु ते एस्ट्रो एक्सपर्ट गुरमीत सिंह बेदी जिन्हां तो जानांगे कि इस हफ्ते किहड़ियां कुंडलियां दे लई जो भाग खुलण वाले ने क्योंकि रीयल एस्टेट दे विच जदों भी तुसीं इन्वेस्ट करना चाहते हो या इन्वेस्ट करना चाहते हो तो तुहानूं यह चीज़ों का पता होना लाजमी है जो तुहाडे भविख दे लई चंगियां साबित होण। गुरमीत जी इह हफ्ते का खास तौर पर जिक्र करिए तो किहड़ियां राशियां दे लई इह भागां वाला हफ्ता रहने वाला है? मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे नवग्रहों में गुरु का दर्जा हासिल देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो उदय हो चुके हैं और एक और महत्वपूर्ण प्लैनेट जो हैं वो शनिदेव हैं वो 13 जुलाई से रेट्रोग्रेड हो गए हैं जिसे ज्योतिष में वक्री होना कहा जाता है। सिंपल भाषा में कहें तो वो उल्टी चाल में आ गए हैं और 137 डेज रहने वाले हैं। और बुध ग्रह जिन्हें बिजनेस का प्रतीक माना जाता है, हमारी बुद्धि, विवेक, वाणी, कम्युनिकेशन स्किल का प्रतीक माना जाता है, वो भी रेट्रोग्रेड हो गए हैं यानी वो भी वक्री हो गए हैं। इस सावन के महीने में जो चल रहा है ये 2 प्रमुख ग्रह शनि और बुध ये वक्र चाल में हैं यानी उल्टी चाल में है। स्वाभाविक रूप से जब कोई बड़े प्लैनेट उल्टी चाल में होते हैं तो उसका रियल एस्टेट पर भी बहुत गहरा असर पड़ता है। मैं बताना चाहूँगा कि इस समय जो है वो कुंभ राशि पर, मीन राशि पर और मेष राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। सिंह राशि और धनु राशि पर शनि की ढैया चल रही है। 5 राशियां तो एकदम से शनि के प्रभाव में हैं और शनि उल्टी चाल में है। और इसी तरह बुध भी रेट्रोग्रेड हो गए हैं यानी उल्टी चाल में आ गए हैं। तो कुछ राशियों के लिए तो ये अच्छा समय नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन कुछ राशियों के लिए ये समय बहुत बढ़िया रहने वाला है क्योंकि बृहस्पति उदय हो चुके हैं। मैं जिक्र करना चाहूँगा खास तौर पर उन राशियों का जिनके लिए ये जो ग्रहों की स्थिति है वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, नया प्लॉट खरीदने के लिए, नया घर खरीदने के लिए, नया वाहन खरीदने के लिए बहुत ही फेवर में रहने वाली है। और उनमें पहली जो राशि है वो वृषभ राशि है। ये शुक्र की राशि है जिनका टॉरस जोडिक साइन है। ये लोग आंख मूंद कर किसी भी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नया घर खरीद सकते हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं क्योंकि ग्रहों की जो दशा है वो वृषभ राशि वालों के लिए फेवर में है। अगर मार्केट में कहीं पैसा फंसा हुआ है तो उसे पाने की उम्मीद कर सकते हैं। पहले से कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उसका भी लाभ मिलने वाला है। और जो दूसरी भाग्यशाली राशि है वो है
मिथुन राशि वालों के लिए भी, क्योंकि बृहस्पति उदय हो गए हैं, मिथुन राशि में उदय हुए हैं, तो बृहस्पति जो मिथुन राशि है उनके लिए भी भाग्य के दरवाजे उन्होंने खोल दिए हैं। शनि वक्री हुए हैं, बुध वक्री हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद मिथुन राशि वाले नई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगली भाग्यशाली राशि जो है वो सिंह राशि है। भले ही ढैया चल रही है, लेकिन ग्रहों का जो प्रभाव है वो सिंह राशि का सितारा बुलंद कर रहा है। आपके कई अटके हुए काम भी बनते हुए चले जाएंगे। आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पुराने घर की रेनोवेशन करवा सकते हैं। और उसके बाद तुला राशि के लिए तो क्योंकि शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं और इस वक्त जो ग्रहों की स्थिति है वो तुला राशि वालों के लिए बड़े फेवर में है। तुला राशि वालों को इसका भरपूर जो है वो लाभ उठाना चाहिए। और फिर उसके बाद धनु राशि वालों के लिए भी इन्वेस्टमेंट के लिए ये हफ्ता जो है और आने वाले दिन जो हैं वो बहुत फेवर में है। हालांकि ढैया चल रही है, लेकिन इसके बावजूद शनि उल्टी रफ्तार में आकर के इनके भाग्य को नई गति दे रहे हैं। आप इन्वेस्ट करिए, नया प्लॉट खरीद लिए और कोई भी सौदा आप जो है रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ फाइनल कर सकते हैं। और कुंभ राशि जो है उतरती हुई 7.5 है, हमेशा फायदा देकर जाती है और इस बार भी फायदे के योग बना रही है। कुंभ राशि वाले ग्रहों की स्थिति का भरपूर लाभ उठा सकते हैं, इसलिए रियल एस्टेट में वो आंख मूंद कर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अंतिम राशि जो भाग्यशाली है वो मीन राशि है। मीन राशि वालों के लिए भी ग्रहों की स्थिति बहुत फेवरेबल है। मीन राशि जो है वो बृहस्पति की राशि है, बृहस्पति उदय हो चुके हैं, इसलिए किस्मत का सितारा भी मीन राशि वालों का उदय है। लाभ आपने उठाना है। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫਤੇ ਹਲਚਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? 3 ग्रहों की हलचल तो हो चुकी है जी, ठीक है। सब तो बड़ी हलचल तो शनिदेव की हुई है, जेडे 137 दिन वास्ते उल्टी चाल चाहे। शनिदेव हर साल एक बार उल्टी चाल चाहते, लंबी अवधि तक रहते और उस दौरान कई राशियों को चप्परफाड़ कामयाबी भी मिलती हैगी। और जिन्हें राशियों का मैं जिक्र किया है उन्होंने राशियों वास्ते शनि का उल्टी चाल चाहना बहुत फेवरेबल है और बुध का उल्टी चाल दे विच आना भी उन्होंने राशियों वास्ते बहुत फेवरेबल है। हालांकि जे मैं जिक्र करा कि ओह किहड़ियां राशियां ने जिन्हां नूं हाले थोड़ा जिहा गुरेज करना चाहिए? कर्क राशि जी, वृश्चिक राशि, मकर राशि थोड़ा रुकना चाहिए, अच्छे टाइमिंग दी हले इंतजार करना जी 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 जी। पर गुरमीत जी, जिवें बहुत सारे लोग हुंदे ने ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਵਨ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਈ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? बिल्कुल। सावन का महीना जो है वो भगवान शिव का महीना माना जाता है और इस बार सावन में 4 सोमवार हैं। एक सोमवार 14 जुलाई को निकल गया जी। अब 21 को है, 28 को है, फिर 4 अगस्त को है। ठीक है। ये सावन के सोमवार बहुत ही शुभ माने जाते हैं और 23 जुलाई को सावन की शिवरात्रि भी है जी। उस दिन भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए समय बहुत फेवरेबल है। ठीक है। तो वैसे सावन का पूरा महीना बहुत पवित्र माना जाता है जी, तो इसका फायदा उठाया जा सकता है। ठीक है गुरमीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਅਹਿਮ ਅਪਡੇਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ। उम्मीद करते हैं कि साडे वालों साझा कीतियां जानकारियां तुहाडे जरूर काम आईयां होणगियां। अगले हफ्ते फिर हाजिर होवांगे लेके नवे ते अहम अपडेट्स। तद तक बने रहो जी पंजाब हरियाणा हिमाचल दे नाल।